तो मैं आपको बता रहा था कि हम किस तरह से टोटल वेपर प्रेशर इन टर्म्स ऑफ मोल फ्रैक्शन में लिखते हैं ना ऑफ द कंपोनेंट इन अ वेपर फेज। तो हम यहाँ तक पहुँच गए थे, ठीक है। तो इस एक्स ए की वैल्यू को अब हम कहाँ पुट करेंगे, यहाँ पे इस एक्स ए में, ठीक है। तो यहाँ पे क्या आएगा हमारे पास, अब इसको जब हम पुट करेंगे तो हमारे पास आएगा पी वाई ए, ठीक है। पी वाई ए इज इक्वल टू क्या आएगा, पी नॉट ए, और साथ में क्या है देखो यहाँ P माइनस पी नॉट बी है ना, डिवाइडेड बाय पी नॉट ए माइनस पी नॉट बी, ठीक है। तो इसको फर्दर सिंप्लीफाई करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, पी वाई ए मल्टीप्लाइड बाय पी नॉट ए माइनस पी नॉट बी इज इक्वल टू पी नॉट ए इंटू पी माइनस पी नॉट बी, ठीक है। तो यहाँ तक आ गया। अब इसको हम फर्दर जब रीअरेंज करेंगे इसी इक्वेशन को तो हमारे पास आएगा P, उसके बाद क्या आएगा, स्क्वायर ब्रैकेट आएगी, स्क्वायर ब्रैकेट में क्या आएगा वाई ए, ठीक है, वाई ए, उसके बाद आएगा पी नॉट ए माइनस पी नॉट बी, ठीक है, इतना आ गया, पी नॉट बी ब्रैकेट क्लोज माइनस पी नॉट ए इज इक्वल टू माइनस पी नॉट ए एंड पी नॉट बी, ठीक है। तो इसको जब हम फर्दर सिंप्लीफाई करेंगे तो हमारे पास आएगा P इज इक्वल टू क्या आएगा, पी नॉट ए और पी नॉट बी डिवाइडेड बाय दिस पी नॉट ए पी नॉट बी डिवाइडेड बाय पी नॉट ए प्लस पी नॉट बी माइनस पी नॉट ए बाई ए, ठीक है। तो ये हमारे पास फाइनल इक्वेशन आएगी, ठीक है। तो अगर हम फिर से स्टार्टिंग से मैं आपको बता देता हूँ, ये क्या है, टोटल वेपर प्रेशर इन टर्म्स ऑफ मोल फ्रैक्शन ऑफ द कंपोनेंट्स इन वेपर फेज, ठीक है। अगर वेपर फेज नहीं तो लिक्विड फेज होता तो हम मोल फ्रैक्शन लेते हैं एक्स ए एक्स वन, तो यहाँ हमने लिख दिया वाई ए और वाई बी। तो हमने बोला दो कंपोनेंट है और उनकी मोल फ्रैक्शन क्या है, वाई ए और वाई बी। तो उनका जो पार्शियल प्रेशर है कंपोनेंट ए का, दैट इज पी ए इज इक्वल टू पी वाई ए, ठीक है। पी ए इज इक्वल टू कैपिटल पी प्रेशर वन वाई ए, उसका पी बी इज इक्वल टू पी वाई बी, ठीक है। तो इस तरह से लिखा हमने। उसके बाद अकॉर्डिंग टू राउट्स लॉ हमने जो अप्लाई किया यहाँ पे, तो राउट्स लॉ में क्या आया, पी ए इज इक्वल टू पी नॉट एक्स से, ये कल बताया था मैंने आपको, पी बी इज इक्वल टू पी नॉट बी एक्स बी। तो इसको हमने फर्दर इस इक्वेशन में इसको यहाँ पे पुट किया, कहाँ पे, यहाँ पे पी वाई ए इज इक्वल टू पी ए, तो पी ए की वैल्यू हमने ये वैल्यू जो है यहाँ पुट कर दी, ठीक है ना। तो क्या हो गया, पी वाई ए इज इक्वल टू पी नॉट ए एक्स ए, पी वाई बी इज इक्वल टू पी नॉट बी एक्स बी। तो पी इज इक्वल टू पी नॉट ए एक्स ए, टोटल प्रेशर जो है दैट इज सम ऑफ द पार्शियल प्रेशर ऑफ पी ए एंड पी बी, है ना। तो ये हमने कर दिया, टोटल प्रेशर इज इक्वल टू पी नॉट एक्स ए प्लस पी नॉट एक्स बी, ठीक है। तो एक्स ए प्लस एक्स बी हमेशा वन होता है, टोटल मोल फ्रैक्शन जो है, मोल फ्रैक्शन का सम हमेशा वन होता है। तो वो हमने एक्स ए एक्स पी की वैल्यू क्या है, वन माइनस एक्स ए, तो वो वैल्यू हमने यहाँ पुट कर दी और हमारे पास आया पी नॉट बी और इतना इतना, ठीक है। तो एक्स ए, अब जब हमने इसको रीअरेंज किया तो हमारे पास क्या आ गया, एक्स ए इज इक्वल टू पी ऑब्लिक, ये देखो पी माइनस पी बी, ये पी बी इस तरफ, मतलब इसमें रीअरेंजमेंट में यहाँ पे लिख देता हूँ मैं, इसी इक्वेशन को हमने जब फर्दर ये रीअरेंज किया, है ना, तो हमारे पास ये रिजल्ट आया। तो पी वाई ए और इज इक्वल टू, मतलब यहाँ पे ये रिजल्ट आया, फिर इस रिजल्ट को हमने पुट किया कहाँ पे, पी वाई ए को पुट किया हमने इक्वेशन में, है ना। तो हमने पुट किया इस इक्वेशन में, यहाँ पे पुट किया इसको वैल्यू को, है ना। तो इस इक्वेशन में जो हमने वैल्यू किया, इसको रीअरेंज किया तो हमारे पास ये रिजल्ट आया। तो दिस इक्वेशन शोज दैट टोटल वेपर प्रेशर पी वेरीज, ठीक है, इनवर्सली विद द मोल फ्रैक्शन ऑफ कंपोनेंट ए, दिस मोल फ्रैक्शन कंपोनेंट, ठीक है। ए
इन द वेपर फेज, है ना। तो इसका प्लॉट जब हम बनाएंगे तो हमारे पास इस तरह का आएगा इसका प्लॉट। ठीक है, पी नॉट बी एंड पी नॉट ए, है ना। तो ये प्रेशर के साथ हमारा इंक्रीज करेगा और वाई ए इज इक्वल टू ज़ीरो। तो यहाँ पे वाई ए 1 हो जाएगा, मैंने कल भी बताया था वाई ए यहाँ पे 1 होगा और यहाँ पे क्या हो जाएगा वाई बी इज इक्वल टू 1 होगा, यहाँ पे वाई बी 0 हो जाए। क्यों? क्योंकि वाई ए प्लस वाई बी इज इक्वल टू 1। तो यहाँ पे ये 0 है तो ऑटोमेटिकली ये 1 होगा, ये 1 है तो 0। जैसे यहाँ बीच जैसे में क्या होगा, वाई ए की वैल्यू 0.5 होगी और वाई बी की वैल्यू भी 0.5 होगी। ठीक है, तो ये प्लॉट आता है जब पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ पी नॉट प्योर वेपर प्रेशर ऑफ प्योर component A is larger than वेपर प्रेशर ऑफ प्योर कंपोनेंट B। ठीक है, तो ये आ गया हमारे पास। तो इसको हमने इस तरह से कर लिया। तो इसके बाद है हमारे पास नेक्स्ट जो है दैट हाउ डज थर्मोडायनेमिक प्रॉपर्टीज वेरी विद द, उनका क्या इफेक्ट होता है थर्मोडायनेमिक प्रॉपर्टीज ऑफ आइडियल सॉल्यूशन, किस तरह से वो उनका मतलब चेंज आना चाहिए। जैसे हमने कल बताया था ना डेल्टा एच मिक्सिंग और डेल्टा वी मिक्सिंग आइडियल सॉल्यूशन के लिए 0 होनी चाहिए। तो इस तरह और प्रॉपर्टीज़ भी है जैसे डेल्टा जी है, डेल्टा एस है ना। तो उसको करेंगे। तो सबसे पहले है डेल्टा जी। डेल्टा जी किस तरह से वेरी करती है डेल्टा जी। ठीक है, तो डेल्टा जी क्या होती है, जी इज़ द फ्री एनर्जी। थर्मोडायनेमिक्स में आपने पढ़ा है डेल्टा क्या है, चेंज। तो डेल्टा जी मिक्सिंग आइडियल सॉल्यूशन आपको पता है हमेशा मोर देन 1 कंपोनेंट होंगे, 2 3 4। तो जब भी उनको मिक्स करेंगे ऑल कंपोनेंट्स को तो कुछ हमारे पास फ्री एनर्जी में चेंज आएगा। तो उस फ्री एनर्जी में जो मिक्सिंग पे चेंज आएगा दैट इज़ चेंज इन द फ्री एनर्जी ऑन मिक्सिंग, डेल्टा जी मिक्सिंग है। तो मान लो हमारे पास कोई बाइनरी आइडियल सॉल्यूशन है तो फॉर्म्ड बाय द मिक्सिंग ऑफ Na moles of liquid A and Nb moles of liquid B। ठीक है, तो Na moles of A plus Nb moles of B they gives us a आइडियल सॉल्यूशन। ठीक है, तो आइडियल सॉल्यूशन देते हैं वो हमें। तो इसको क्या बोलेंगे, फ्री एनर्जी ऑफ सॉल्यूशन इज इक्वल टू जी ए प्लस जी बी। ठीक है, तो एन ए म्यू ए प्लस एन बी म्यू बी। म्यू क्या है यहाँ पे, केमिकल पोटेंशियल। ठीक है, तो एट अ गिवन टेम्परेचर है ये, एट अ गिवन टेम्परेचर एंड प्रेशर। ठीक है, तो सपोज म्यू नॉट ए एंड म्यू नॉट बी आर द पार्शियल मोलर फ्री एनर्जी और केमिकल पोटेंशियल ऑफ प्योर कंपोनेंट्स ए एंड बी, देन द फ्री एनर्जी चेंज ऑफ आइडियल सॉल्यूशन ऑन मिक्सिंग कंपोनेंट ए एंड बी इज गिवन एज। तो नॉट जहाँ लग गया वहाँ पे क्या होता है प्योर। डेल्टा जी क्या होगा, चेंज इन द फ्री एनर्जी अपॉन मिक्सिंग इज इक्वल टू क्या है, फ्री एनर्जी ऑफ सॉल्यूशन माइनस सम ऑफ फ्री एनर्जीज ऑफ प्योर कंपोनेंट। ठीक है, सम ऑफ फ्री एनर्जीज ऑफ प्योर कंपोनेंट। तो क्या है हमारे पास, जी ऑफ सॉल्यूशन, फ्री एनर्जी ऑफ सॉल्यूशन क्या आएगा, माइनस एन ए म्यू नॉट ए प्लस एन बी म्यू नॉट बी। ठीक है, तो यहाँ पे क्या आ गया, जी ऑफ सॉल्यूशन हमने यहाँ लिखी थी, ये है एन ए म्यू ए। ठीक है, एन ए म्यू ए प्लस एन बी
म्यू बी माइनस एन ए म्यू नॉट ए, और साथ में क्या है प्लस एन बी म्यू नॉट बी, ये ठीक है। तो ये हमने लिख दिया। उसके बाद है इसको फर्दर सिंप्लीफाई करना है। अब इक्वेशन हमारे पास बन चुकी है। डेल्टा जी मिक्सिंग इज इक्वल टू क्या है, एन ए म्यू ए माइनस म्यू नॉट ए प्लस एन बी म्यू बी माइनस म्यू नॉट बी, ठीक है। द क्वांटिटीज यहाँ पे क्या है, म्यू, इसको सिंप्लीफाई किया हमने, है ना। यहाँ पे म्यू ए और म्यू नॉट ए वाली टर्म्स को इकट्ठा कर दिया, एन ए म्यू ए, है ना, और इन टर्म्स को इकट्ठा कर दिया यहाँ पे, ठीक है। तो क्वांटिटीज, दीज क्वांटिटीज है ना, म्यू ए माइनस म्यू नॉट ए एंड म्यू बी माइनस म्यू नॉट बी रिप्रेजेंट द चेंजेस इन द पार्शियल मोलर फ्री एनर्जी चेंज ऑफ द component A and B on mixing, है ना। The chemical potential of a component I is given by, ठीक है। तो केमिकल पोटेंशियल की वैल्यू क्या होती है, म्यू आई इज इक्वल टू म्यू नॉट आई प्लस आर टी एल एन ए आई, ठीक है। Where A is the activity of the component I and mu naught I is a chemical potential in its standard state of unit activity. Thus for component A and B we can write, तो हम देख सकते हैं म्यू ए इज इक्वल टू क्या लिखेंगे, म्यू नॉट ए प्लस आर टी एल एन ए, ठीक है। और बी के लिए क्या लिखेंगे, सिमिलरली यहाँ पे लिखेंगे म्यू बी, यहाँ बी आ जाएगा सबस्क्रिप्ट में जहाँ हमने ए लिखा है ना, तो बी के लिए आ जाएगा। तो इसको अगर हम फर्दर सिंप्लीफाई करना हो तो क्या आता है, म्यू ए माइनस म्यू नॉट ए इज इक्वल टू आर टी एल एन ए, है ना, म्यू ए माइनस म्यू नॉट ए। तो ये देखो ये चीज़ आ गई यहाँ पे, म्यू ए माइनस म्यू नॉट ए, है ना। तो क्या आ गया यहाँ पे, डेल्टा जी मिक्सिंग इज इक्वल टू एन ए और आर टी एल एन ए प्लस एन बी आर टी एल एन ए बी। तो ऐसे ही बी के लिए आप करोगे ना, यहाँ पे देखो मैंने आपको बताया कि यहाँ म्यू आई ए म्यू नॉट ए आ गया, यहाँ पे बी होगा तो यहाँ बी का चल पड़ेगा, तो इस तरह म्यू बी माइनस म्यू नॉट बी के लिए भी यही आएगा, ए बी आ जाएगा। तो वो मैंने आपको यहाँ लिख दिया, ठीक है। तो ये दो टर्म्स आई हमारे पास। सो फॉर एन आइडियल सोल्यूशन द एक्टिविटी ऑफ कंपोनेंट इज इक्वल टू इट्स मोल फ्रैक्शन, ठीक है। तो आइडियल सोल्यूशन जो है वहाँ पे एक्टिविटी ए इज इक्वल टू एक्स ए होता है, ठीक है। ये आपने याद रखना, आइडियल सोल्यूशन में हमेशा एक्टिविटी इज इक्वल टू मोल फ्रैक्शन। तो इसको हम रिप्लेस कर देंगे ए को एक्स ए से, तो यहाँ क्या आ जाएगा, डेल्टा जी मिक्सिंग इज इक्वल टू एन ए आर टी एल एन, क्या आएगा, एन ए आर टी एल एन एक्स ए प्लस एन बी इज इक्वल टू एन बी प्लस आर टी एन बी आर टी एल एन एक्स बी, ठीक है। ये आ जाएगा। तो इसके बाद फर्दर अगर हमने इसको करना है, इफ़ देर आर मोर देन 2 कंपोनेंट ऑफ द सॉल्यूशन, ठीक है। अगर हमारे पास बहुत से कंपोनेंट है तो क्या हो जाएगा, इसी तरह ये ए के लिए लिखा, बी यहाँ सी के लिए लिखेंगे और आगे डॉट डॉट लगाते रहेंगे, तो लास्ट में हम समेशन का साइन लगा सकते हैं ना। तो डेल्टा जी मिक्सिंग इज इक्वल टू समेशन ऑफ, क्या आएगा, यहाँ आएगा आर टी, बाहर आ जाएगा आर टी समेशन, क्या आएगा, आर टी समेशन एन आई एल एन एक्स आई, ठीक है। सो टू ऑब्टेन डेल्टा जी मिक्सिंग पर मोल डिवाइड बोथ साइड ऑफ इक्वेशन, है ना। सो टू ऑब्टेन द डेल्टा जी मिक्सिंग वी हैव टू डिवाइड द बोथ साइड ऑफ इक्वेशन, है ना, बाय एन ए एंड एन ए प्लस एन बी। तो हमारे पास आएगा डेल्टा जी मिक्सिंग, डेल्टा जी मिक्सिंग इज इक्वल टू, डिवाइड कर दिया हमने एन ए प्लस एन बी से, है ना। डेल्टा जी मिक्सिंग हमें पर मोल करनी है तो हमें एन ए प्लस एन बी से डिवाइड करना पड़ेगा, तो एन ए डिवाइडेड बाय एन ए प्लस एन बी, साथ में क्या था, आर टी एल एन एक्स ए प्लस एन बी
एन ए प्लस एन बी आर टी एल एन एक्स बी। यहाँ तक कर लिया तो बहुत सिंपल है ये, यहाँ तक भी कुछ नहीं इसमें। तो अभी आपको याद होगा मैंने क्या बताया था आपको, मोल फ्रैक्शन की डेफिनेशन यहाँ बता देता हूँ। मोल फ्रैक्शन मैंने क्या बताया था, सम ऑफ द रेशियो बिटवीन द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ दैट कंपोनेंट टू द टोटल नंबर ऑफ मोल्स, ऐसे बताया था ना। एन ए इज इक्वल टू एन ए ऑब्लिक एन ए प्लस एन बी, ठीक है। तो वो मैंने आपको बताया था मोल फ्रैक्शन ऑफ पर्टिकुलर कंपोनेंट, दैट इज एक्स ए। एक्स ए इज इक्वल टू एन ए ऑब्लिक एन ए प्लस एन बी, ठीक है। तो इस तरह एक्स बी निकालना तब भी इतना आएगा। तो यहाँ पे देखो हमारे पास एन एन आ गया, तो हम इसको रिप्लेस कर देंगे इन टर्म्स को एक्स ए और एक्स बी से, एज पर द डेफिनेशन ऑफ मोल फ्रैक्शन, ठीक है। तो नेक्स्ट स्टेप में मैं आपको बताता हूँ डेल्टा जी मिक्सिंग इज इक्वल टू क्या होगा, एक्स ए आर टी एल एन क्या आ गया, एक्स ए प्लस एक्स बी आर टी एल एन एक्स बी, ठीक है। ये आ गया, तो डेल्टा जी मिक्सिंग आ गई ये। तो इसको अगर हमने फर्दर करना है तो इफ द टोटल अमाउंट ऑफ कंपोनेंट इज 1 मोल दैट इज एन ए प्लस एन बी इज इक्वल टू 1, ठीक है। तो एन ए प्लस एन बी का अमाउंट देखो, अगर मान लो 1 मोल है तो टोटल अमाउंट ऑफ कंपोनेंट्स इज 1 मोल दैट इज एन ए प्लस एन बी। अगर 1 मान लेते हैं हम, तो ये चीज़ जो एन ए यहाँ पे एन ए ऑब्लिक एन बी था वो क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो हमारे पास क्या आएगा, डेल्टा जी मिक्सिंग इज इक्वल टू, यही लिख देंगे एक्स ए आर टी एल एन एक्स ए प्लस एक्स बी आर टी एल एन एक्स बी, ठीक है। ये आ गया डेल्टा जी मिक्सिंग। तो यहाँ आर टी अगर आप कॉमन ले लेंगे तो क्या आएगा, एक्स ए एल एन एक्स ए प्लस एक्स बी एल एन एक्स बी, ठीक है। ये आ गया हमारे पास, इतना कर दिया। तो इसके बाद नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, एक्स बी आ गया, आर टी कॉमन पर मोल कर दिया ना हमने इसको, क्योंकि एन ए और एन ए प्लस एन बी को हमने 1 मान लिया है ना। तो ये आ गया पर मोल, मोल इनवर्स है ना। तो फॉर मोर देन 2 कंपोनेंट, तो अगर मोर देन 2 कंपोनेंट के लिए हम लिखना है तो फॉर मोर देन 2 कंपोनेंट ऑफ द सॉल्यूशन वी कैन राइट। तो यहाँ पे क्या आएगा, आर टी अंदर है, एक्स ए हो जाएगा, बी हो जाएगा, सी हो जाएगा, डॉट डॉट लगते जाएंगे, है ना। तो डेल्टा जी मिक्सिंग इज इक्वल टू आर टी समीशन एक्स आई एल एन एक्स आई पर मोल, ठीक है। तो ये आ गया हमारे पास चेंज इन द फ्री एनर्जी अपॉन मिक्सिंग, ठीक है, फॉर एन आइडियल सॉल्यूशन। ये इक्वेशन आ गई। तो ये हमेशा आपने डेरिवेशन मैंने आपको बता दी, तो ये है ना। तो अगर हम इसको स्टार्टिंग से एक बार फिर से रिवाइज कर लें तो मैं आपको बता देता हूँ। देखो यहाँ से हमने स्टार्ट किया, डेल्टा जी मिक्सिंग हमें डिराइव करनी थी फॉर आइडियल सॉल्यूशन। तो मान लो एन ए मोल्स ऑफ ए कंपोनेंट है, एन बी मोल्स ऑफ बी कंपोनेंट है। तो एन ए और एन बी को हमने जब मिक्स किया नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ए और बी का, तो आइडियल सॉल्यूशन हमारे पास बना। और फ्री एनर्जी ऑफ सॉल्यूशन क्या होती है, जी सॉल्यूशन इज टोटल नंबर ऑफ फ्री एनर्जी ऑफ इट्स कंपोनेंट्स दैट इज जी ए प्लस जी बी, है ना। तो यहाँ से हमने क्या लिखा, फ्री एनर्जी के लिए हमारे पास जो इक्वेशन है दैट इज एन ए म्यू ए प्लस एन बी म्यू बी, है ना। तो डेल्टा जी मिक्सिंग में फ्री एनर्जी ऑफ सॉल्यूशन लिखा, मतलब डेल्टा जी हमने, अब ये तो सिंपल फ्री एनर्जी ऑफ सॉल्यूशन है, पर अगर हमने चेंज निकालना है दैट इज डेल्टा जी निकालना है अपॉन मिक्सिंग, तो हमें ये लगाना पड़ेगा फ्री एनर्जी ऑफ सॉल्यूशन माइनस सम ऑफ द फ्री एनर्जी ऑफ प्योर कंपोनेंट। तो वही होता है ना, हमने चेंज निकालना है, जैसे पहले 2 था और उसके में हमने 3 ऐड किया, ठीक है, तो टोटल 5 आया। तो चेंज निकालना था हमने कितना आया, तो हम देखेंगे कि हमने इनिशियल वैल्यू 2 थी और 3 उसमें और ऐड किया है ना, तो फाइनल वैल्यू माइनस इनिशियल वैल्यू निकालते हैं, ठीक है। तो उस तरह से सॉरी यहाँ पे ये गलत है, पर हमने जब चेंज कैलकुलेट करना है तो हम फाइनल माइनस इनिशियल वैल्यू निकालते हैं, ठीक है।
कोई भी चेंज निकालना है हमने, तो फाइनल वैल्यू माइनस, जैसे फाइनल वैल्यू यहाँ पे 5 थी, ठीक है, तो 5 और इनिशियल वैल्यू कितनी थी, 2 थी, तो 5 माइनस 2 करके हमने 3 यूनिट्स का चेंज आया इस क्वांटिटी में, ठीक है। तो उसी तरह हमने यहाँ निकालना था फ्री एनर्जी ऑफ सॉल्यूशन, मतलब ये जो है ये फाइनल चीज़ है और ये हमारे पास इनिशियल चीज़ है, जो कंपोनेंट्स थे इनिशियली ये कंपोनेंट्स ही थे, फिर हमने इनको मिक्स किया, तो चेंज निकालने के लिए हमने क्या किया, फाइनल माइनस इनिशियल वैल्यू किया, ठीक है। तो जो फ्री एनर्जी ऑफ सॉल्यूशन माइनस इनिशियल, तो प्योर कंपोनेंट्स की जो फ्री एनर्जी है वो ये थी, एन ए म्यू नॉट ए और एन प्लस एन बी म्यू नॉट बी। फिर इस इक्वेशन को हमने सिंपली क्या किया, इस इक्वेशन को यहाँ पे फ्री एनर्जी ऑफ सॉल्यूशन की लिखी, ये एन ए म्यू ए, देखो एन ए म्यू ए प्लस एन बी म्यू मी, तो ये आ गई फाइनल वैल्यू माइनस इनिशियल वैल्यू चेंज कैलकुलेट करने के लिए। तो यहाँ भी मैं आपको बता रहा था ये 2+3 के एग्जांपल में, तो यहाँ पे हमने इसको निकाला और यहाँ पे सिंपली मैथ्स अप्लाई करके इसको सॉल्व किया, यहाँ पे केमिकल पोटेंशियल की वैल्यू ली और फिर जब इसको सिंपल रीअरेंज किया तो यहाँ पे हमने क्या किया, मोल फ्रैक्शन की वैल्यू को पुट किया, एक्स ए इज इक्वल टू एन ए प्लस एन बी, तो यहाँ पे वो वैल्यूज़ पुट की हमने, तो यहाँ पे हमारा जो एक्स ए कन्वर्ट हो गया एन ए एन बी में, और हमने पर मोल कैलकुलेट करना था तो यहाँ पे डिवाइडेड बाय एन ए प्लस एन बी कर दिया और इस तरह से इसको डिराइव किया इक्वेशन को, ठीक है। तो ये सिंपल मैथ्स है, तो इसको आपने कर लेना है।